ताकि आदमी लोगों का ब्रेन वॉश हो और दिमाग उनका भटके और वो दूसरी तरफ उनको तवज्जो हो, इस वजह से उनका दिमाग पलटना चाहते हैं लोग। असलियत में कोई 72 हूरें नहीं है। हर मुसलमान जानता है, हर मोमिन और मोमिनात जानता है कि 72 हूरें जो है अर्थ है 72 हूरों का कि आदमियों को दिमाग को पलटना। और इमेजिन करो कि आप अपने मर्द को हर रात जो है डिफरेंट औरत के साथ भेज रहे हैं। How can somebody even do that? और 72 हूरों का मकसद ये है कि अय्याशी। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई आप लोगों ने मौलाना और मुस्लिम जो लोग हैं उनका 72 हूर पर रिएक्शन देख लिया है, तो अब मुस्लिम महिलाएं भी बाहर निकल कर आई और एक्चुअल सच्चाई है जो वो बताई है। तो रिएक्शन ले रहे हैं न्यूज पत्रा चैनल से। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में रखिए। जय श्री राम। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो शुरू करते हैं। क्या कहेंगी 72 हूरों को लेकर आजकल चर्चा जोरों पर है, आप कैसे समझती हैं 72 हूरों का मतलब क्या समझती हैं? 72 हूरें किसी ने नहीं देखी। हूरों का मकसद है मतलब परी, अच्छा अल्फाज है, अच्छा लफ्ज़ है, लेकिन ये अय्याशी के चक्कर में 72 हूरों को आदमियों को बलगलाने के चक्कर में हूरों का जिक्र किया है। असल में किसी ने कोई हूरें देखी नहीं। आजकल हूरों की बात है तो हूरें तो आजकल हर किसी घर में पत्नी है, वो भी एक हूर है, लेकिन आदमियों का ब्रेन वॉश हो इस वजह से हूरों का जिक्र किया गया है, जो गलत है। सही बात है। आप मानती हैं कि जिससे निकाह होता है या हिंदू धर्म में जिससे हम शादी करते हैं, एक तरीके से उसको सही निगाहों से देखा जाए तो उसको वही हमारे लिए हूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश जो आपने जिक्र किया कि दिमाग को पलटा जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है कि आपको सपने नए नए दिखाए जाते हैं। लेकिन अगर जो बीवी, चाहे वो मेरी है, चाहे वो किसी मेरे भाई अल्ताफ की है, हुसैन की है, किसी की भी बीवी है, तो वही अगर वो माने तो वही उसके लिए 72 हूर है। लेकिन ये जिक्र क्यों होता है कि 72 हूर आपको मिलेंगी, आप जन्नत में जाएंगे, आप ये करेंगे, इसको आप लोग कैसे समझते हैं? ताकि आदमी लोगों का ब्रेन वॉश हो और दिमाग उनका भटके और वो दूसरी तरफ उनको तवज्जो हो, इस वजह से उनका दिमाग पलटना चाहते हैं लोग। असलियत में कोई 72 हूरें नहीं है। हर माता मैंने भी एक हूर है, किसी घर में बेटी है सुंदर है वो भी एक हूर है, किसी की पत्नी है खूबसूरत है अच्छी है वो भी सर एक हूर है। और ये जो दिमाग को जो है बदलने के लिए ताकि दिमाग इंसान का दूसरी तरफ पलटे, इस वजह से ये कहा गया है 72 हूरें। किसने देखी है 72 हूरें? 72 हूरें कोई नहीं, बस ये इंसान का दिमाग फॉरवर्ड हो, इसी वजह से 72 हूरों का जिक्र दिया गया है। हमारे उसमें कोई 72 हूरें नहीं है। आप कैसे समझती हैं कि 72 हूरों का जिक्र करा क्यों जाता है? किस तरफ युवा पीढ़ी को फोकस किया जाता है, किस तरफ उसको मोड़ा जाता है कि उसको सपने दिखाएं, 72 हूरों का जिक्र करें, तब उसका दिमाग पलटे, माइंड वॉश हो? सर वो इसलिए ताकि आदमी लोग बहकें। हर मुसलमान जानता है, हर मोमिन और मोमिनात जानता है कि 72 हूरें जो है अर्थ है 72 हूरों का कि आदमियों को दिमाग को पलटना, और 72 हूरों का मकसद ये है कि अय्याशी। अभी हमने एक चैनल पर देखा तो जिक्र हो रहा था, 72 हूरों की ही बात हो रही थी, तो किसी संवाददाता ने पूछा, किसी रिपोर्टर ने, जैसे मैं रिपोर्टिंग करता हूँ ऐसे कि रिपोर्टर ने पूछा किसी व्यक्ति से कि 72 हूर कैसी हो, तो उसने बोला बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, अगर वो थूक दे समुद्र में तो समुद्र का पानी मीठा हो जाए, अगर उसका नखून कट के गिर जाए तो रोशनी रोशनी हो जाए। ये थॉट कहाँ से आते हैं? ये कौन बताता है? ऐसा क्या कभी किसी ने देखा होगा कि किसी 72 हूर ने समुद्र में थूका और वो पानी मीठा हो गया? सर मेरा आपसे पहला सवाल है, आप मुझे ये बताइए, जैसे कि आपने कहा कि उसने कहा कि एक नाखून गिर जाए और वो इतना खुशनुमा और खुशगवार होता है कि ये हो जाए वो हो जाए, आपके कहने के मुताबिक, तो आप एक बात बताएं कि जब उससे आपने ये प्रश्न किया और उसने उसका आप ये बताइए उस समय वो बंदा हंसा था? जब मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। उन्होंने कहा कि नाखून गिर जाए और ये हो जाए वो हो जाए, तब वो बंदा मोमिन था, मुसलमान था कि हिंदू था? वो कौन था जिससे कि आपने ये सवाल रखा? मुस्लिम था। मुस्लिम था, तो मुस्लिम हंसा था जब आपने ये बात उसके मुंह पे मुस्कान तो मुस्कान थी, तो इसका मतलब है वो खुद भी जानते हैं कि ये अय्याशी का अल्फाज है, अय्याशी का ही अल्फाज है, शब्द है सर, जो उन्होंने कहा कि वो नाखून गिर जाए तो वो पाक हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए। मुसलमान खुद भी जानता है, लेकिन अपनी बुराई स्वयं खुद को ही नहीं कर सकता। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है कि चलिए जिक्र तो होता है कि अब ये करेंगे तो 72 हूर मिलेंगी, आप जन्नत में जाएंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है, और लगातार मैं मौलानाओं का भी इंटरव्यू करता हूं, हालांकि एक मौलाना है साजिद रशीदी साहब, उनसे एक पाकिस्तान के एंकर ने भी सवाल पूछा था, मैं देख रहा था साजिद रशीदी को भी, तो उनसे ये पूछा कि चलिए आपने कहा कि मुस्लिम युवाओं को तो 72 हूरें मिलेंगी, लेकिन महिलाओं के लिए क्या मिलेगा? महिलाओं को क्या मिलेगा? चलिए मुस्लिम युवाओं को तो आपने जिक्र कर दिया कि 72 हूरें मिलेंगी जन्नत में जाके, ये महिलाएं भी तो जन्नत में जाएंगी, इन महिलाओं को क्या मिलेगा? आप क्या समझती हैं इस सवाल पर? ऐसा है सर, जब कोई इंसान मर जाता है, इंसान जीवित होता है, जीवित होने के बाद में मर जाता है, मर के कोई वो लौट के तो आएगा नहीं कि जन्नत में क्या हुआ, जन्नत में क्या हुआ कोई पता थोड़ी है। अगर इंसान लौट के आए मरने के बाद तो वो बता सकता है कि उसमें क्या हुआ, कौन सी हूरें आई, क्या हुआ, भूत आए कि कोई जिंद आए कि शैतानी,
फिर कहा था क्या हुआ। तो सर ऐसे कोई मर के दोबारा जिंदा तो होता नहीं है जो हम सबको बता सके कि मरने के बाद उसने हूर को देखा, कि उन्होंने भूत को देखा। ये जन्नत और दोजख की जो बात है, तो मरने के बाद वो क्या क्या कहते हैं सर कि कब्र का हाल मुर्दा जाने। तो ये तो कब्र का हाल मुर्दा जाने ना कि कब्र में क्या हुआ, वो कैसे कह सकते हैं। अगर वो लौट के आते हैं, जिंदा होते हैं, बताते हैं कि 72 हूरें देखी, तब तो सर मुनासिब है। जब लौट के मरने के बाद इंसान जीवित होता ही नहीं, तो फिर हूरों के बारे में बताएगा कौन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल, हूरों के बारे में बताएगा कौन। हालांकि जो महिला है उनका ये कहना है कि 72 हूर जो हैं, आपने सुन ही लिया होगा कि किस तरीके से बता रही है कि 72 हूर का मतलब क्या है। आप भी क्या समझती हैं इन चीज़ों को? कभी आपके सामने ऐसी बात आई कि 72 हूरों का जिक्र आया हो? नहीं, किसी ने देखा तो नहीं अभी तक, पर सुनते हैं कि मतलब बताते हैं, पर मतलब लोग भड़काते हैं। किसी ने देखा तो नहीं कि कहाँ पे है वो हूर, किसी ने देखा है? नहीं देखा। पर मतलब एक दूसरे को मतलब जानकारी के लिए मतलब दूसरे को बहकाने में आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, खाली जो मुसलमान के लिए मतलब कि हंसते हैं, वो ऐसा करते हैं, ऐसा मतलब कोई अपनी मतलब मजहब पे कोई नहीं हंसेगा, ऐसा कोई नहीं हंसेगा मजहब। आपने देखा कभी किसी को 72 हूर देखते हुए? कभी जिक्र हुआ है 72 हूरों का? हाँ भाई मैंने देखी है। नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे ये और है, जब मौलाना साहब से पूछा गया, शादी रशीदी साहब हैं जो डिबेट में बैठते हैं लगातार, मैं बिल्कुल बाकायदा नाम ले रहा हूँ, शादी रशीदी, मैंने भी आपका इंटरव्यू किया है, शायद आपको याद होगा। जब मौलाना साहब से पूछते हैं तो मौलाना साहब कहते हैं कि मुस्लिम युवाओं को तो 72 हूर मिलेंगी, लेकिन जब प्रश्न आता है महिलाओं का, तो महिलाओं के बारे में उन्होंने बताया कि जो महिला जाएगी वो उनकी सरदार बनेगी 72 हूरों की। ये बात उनकी गलत है, ये जो अल्फाज है उन्होंने कहा ये गलत है, और कोई कहीं नहीं जाएगी। आदमियों के लिए 72 हूरें हैं, औरतों के लिए कुछ नहीं है। अगर औरतें देखने लगी तो वो तो फिर पिटनी है। अगर इस तरह से जैसे कि उन्होंने कहा है कि 72 हूरों के बारे में बता रहे हैं वो, कि वो इतनी सुंदर होती हैं, इतनी अच्छी होती हैं, तो सर कुल मिला के मकसद मेरा कहने का यही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये खाली दिमाग को मतलब डाइवर्ट करना है, इंसान का बलगलाना है, और ये सारी चीज़ें सर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई 72 हूरें नहीं है तो वो दिखाएं। यूँ तो हूरें बहुत है, हर माताएं बहनें हूर हैं, हर किसी घर में बहन बेटी है वो भी एक हूर है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि दिमाग को थोड़ा फॉरवर्ड करने के चक्कर में ये सारी बातें। कोई भी मुसलमान के अपने धर्म की बुराई नहीं करेगा, तो बातों को थोड़ा ज़रा इग्नोर कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जानते सब हैं, हर मुसलमान जानता है कि 72 हूरों का मकसद क्या है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता। अपनी बदनामी कौन स्वयं करेगा? जो सर मैंने अपनी दादी जान से सुना था, जो मैंने अपने दादा से सुना था, वही सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। और सर और ज़्यादा सर मैं नहीं चाहती। जबरदस्त बात बोली है भाई, यानी कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, ठीक है, वो भाई बड़ा ही मैं मानता हूँ कि बड़ा ही इन पर, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि कष्टदायी ज़िंदगी है। क्योंकि देखो अभी थैंक्स टू बीजेपी सरकार और भारत सरकार, जिन्होंने वही 3 तलाक बंद किए हैं, भारत की बात करें तो, यानी कि जो पहले वही इनका ही हर दम शोषण होता था, ठीक है। और अब जो ये मनगढ़ंत बनी बनाई कहानियाँ परोसी जाती हैं कि तुम वहाँ जाओ, ये काम करो, 72 हूर मिलेंगे तुम्हें। अरे भाई, अगर देखो यार, तुम्हारे बच्चे पाल रही है, इतने बच्चे कर रहे हो, तुम्हारा घर संभाल रही है एक महिला, तो अगर वो सब कुछ कर रही है तो वही वो 72 हूर से कम थोड़ी ना है। यानी कि भाई 72 हूर का मतलब ये नहीं होता कि भाई वो सुंदर हो, उसमें से ऐसे वैसे ये झलके। तो एक गृहिणी है, वो घर संभाल रही है, सब कुछ करी, वो 72 हूर से कम नहीं। आप लोग क्या रेकमेंड वीडियो अंत।